हाय गाइस, मैं शशांक श्रीवास्तव आज आप सभी को पाई संबंधित सभी टॉपिक पे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि पाई सबसे पहले जानते हैं कि पाई है क्या। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी एक आपका वृत्त है, ठीक है, क्या है, वृत्त है, तो इसकी जो परिधि होती है, ठीक है, और इसका व्यास, इसी के अनुपात का जो मान होता है वही पाई की वैल्यू कहलाती है। ठीक है, यानी कि पाई बराबर आपका कोई पूछे पाई क्या है, तो आप कह सकते हो कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात है वही क्या होता है, आपका पाई कहलाता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये आपको मिलती है 3.1415925, और ये इस प्रकार ये अनंत तक चली जाती है। यानी कि इसकी वैल्यू अभी तक दशमलव के बाद ज्ञात नहीं की जा सकी है। हमारा जो सुपर कंप्यूटर है वो भी लगभग 5 ट्रिलियन अंकों तक ही ज्ञात कर पाया है, और अभी भी ये संख्याएं इसी प्रकार कंटिन्यू हैं। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए, तो अब ये आता है हमारा क्वेश्चन कि ये हमारा परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार देखेंगे। तो देखिए दशमलव का प्रसार जो है ये अशांत है, रुक नहीं रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया अशांत दशमलव प्रसार। इसमें भी दो कैटेगरी आपकी है। ठीक है, एक अनवसानी अनावर्ती होती है और एक अनवसानी आवर्ती है। आवर्ती में क्या होता है कि कुछ निश्चित चरणों के बाद वही अंक बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो वो आपके परिमेय संख्या में आते हैं, लेकिन जो कुछ अंकों के बाद भी क्या होते हैं कि वो रिपीट नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक के बाद 4 आया, यहाँ पे एक के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 के पहले क्या है, 6 आया, यहाँ पे 5 के पहले 1 आया। यानी कि इन अंकों को देख के आप नहीं बता सकते हो कि अगला वाला अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो इन प्रकार का ये जो दशमलव प्रसार होता है इनको हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, और ये सभी संख्याएं किस में आती हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं में आती हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, अतः यह संख्या कैसी है, आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अन्वेषणीय अनावर्ती दशमलव प्रसार को आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग भी आप बोलते हो। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे वाले टॉपिक पे देखते हैं कि पाई की वैल्यू आपने ये बताई। पाई को इस प्रकार के सिंबल से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कि पाई की वैल्यू बताएगी 3.14159 इस प्रकार से ये है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आप देखो तो प्रयोग क्या किया जाता है, 22/7। तो आप कहोगे कि पाई जब ये अपरिमेय है, ठीक है, पाई क्या है, अपरिमेय है, तो इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। तो देखिए पाई की वैल्यू जो ये अपरिमेय में ही है, लेकिन जो ये 22/7 है ये इसका वास्तविक मान नहीं है। 22/7 है ये इसको माना गया। ठीक है, यानी मानक वैल्यू है। ठीक है, इसलिए पाई की वैल्यू जो 22/7 प्रयोग की जाती है, 22/7 परिमेय है। लेकिन पाई अगर कोई पूछे आपसे कि पाई क्या है, तो पाई आप कहोगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर आप कहेंगे कि पाई के लिए 22/7 क्यों ही प्रयोग किया गया है। तो देखिए आज 22/7 को जब हल करेंगे, ठीक है, तो 22/7 को हल करने पे आपको मिलेगा 3.14285। ये मैंने पहले से कैलकुलेटर किया है। ठीक है, यही 6 अंक बार बार आपके रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू दशमलव के बाद लगभग 2 अंकों तक देखिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे इसको ये कर दिया मैंने। ठीक है, 2 अंकों तक बिल्कुल सेम है। तो आप कहेंगे कि अगर 22/7 की वैल्यू 2 अंकों तक दे रहा है तो क्या कोई अंक और ऐसा नहीं है कि मतलब जो सेम वैल्यू ऐसे ही दे 2 अंकों तक, तो बिल्कुल है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप 62,000/20,000 आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनको आप हल करेंगे तो मिलेगा लगभग आपको 3.1416। और भी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, 223/71 आप करते हैं तो मिलेगा 3.14084। इस प्रकार से मिलेगा आपको 324/103 अगर आप करते हैं तो मिलेगा 3.1456। 336/107 करते हैं तो 3.1401 इस प्रकार से आपको ये संख्या मिलेगी। ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें, चलिए इन सभी में आप देखिए कि ये भी 2 अंकों तक की वैल्यू निकाल रही है, 3.14, ये भी 3.14, 3.14, 3.14। फिर 22/7 ही क्यों, तो आप देखिए
इधर जो आपकी ये संख्या है, इन सभी में सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है। तो जब इस संख्या से आपको निकटतम वैल्यू मिल जाए फिर इसकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि 22/7 कि इसका जो दशमलव का मान मिल रहा है ये पाई के दशमलव के बाद के निकटतम 2 अंकों तक संख्या ये प्रदान कर रही है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, गणित के सारे कामकाज में किसका प्रयोग करते हैं, 22/7 का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपका इस पाई से संबंधित, ठीक है, तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर पूछिएगा। चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।